नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स की 7वीं क्लास करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन अपनी वेंसर ईयर बुक 2025 से कर रहे हैं। ठीक है, हमने दोस्तों पिछली 6 क्लासों में जून माह तक का करंट अफेयर्स कर लिया है। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम दोस्तों जुलाई महीने का करंट अफेयर्स करेंगे और ये क्लास दोस्तों एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में महिला वर्ग में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? तो सही आंसर है दोस्तों अंकिता दयानी। अंकिता दयानी ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं, जिन्होंने एथलीट वर्ग से पेरिस ओलंपिक में भाग किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, वंदना कटारिया के बाद ओलंपिक में शामिल होने वाली उत्तराखंड की दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है अंकिता दयानी। ठीक है दोस्तों, वंदना कटारिया इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, और ये आपकी हॉकी प्लेयर हैं जिन्हें हैट्रिक गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपकी रोशनाबाद रुड़की की रहने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अंकिता दयानी ने पंचकुला हरियाणा में हुए नेशनल स्टेट एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, तो ये भी आप याद रखेगा। और अंकिता दयानी को निर्वाचन आयोग के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया गया था। ठीक है, इस साल दोस्तों आपके 18वें लोकसभा चुनाव हुए थे और इस लोकसभा चुनाव का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो वह दोस्तों अंकिता दयानी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 SDG सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों उत्तराखंड का स्थान प्रथम है। ठीक है, याद रखिएगा, जबकि 2020 में तीसरा स्थान था। ठीक है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, यह आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड ने दोस्तों कितने अंक हासिल किए थे? तो उत्तराखंड ने 79 अंक हासिल किए। ठीक है, और उत्तराखंड के साथ साथ दोस्तों केरल ने भी 79 अंक हासिल किए हैं। इसलिए उत्तराखंड और केरल दोस्तों संयुक्त रूप से पहली पोजीशन पर बने हैं। ठीक है, दूसरी पोजीशन पर है दोस्तों तमिलनाडु, जिसने 78 अंक प्राप्त किए। गोवा तीसरे स्थान पर है, जिसने 77 अंक हासिल किए। और अंतिम स्थान पर है दोस्तों बिहार। ठीक है, और ओवरऑल भारत की बात करेंगे SDG अंक में 2023-24 में तो दोस्तों 71 अंक हासिल किए हैं। ठीक है, और वहीं दोस्तों 2020-21 में भारत ने 66 अंक हासिल किए थे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स है, याद रखिएगा। ठीक है, SDG का एक दूसरा मानक इंडेक्स दोस्तों जिसे जीरो हंगर इंडेक्स कहते हैं, और जीरो हंगर इंडेक्स में उत्तराखंड का 11वां स्थान है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। फ्रेंड्स, एनीमिया अर्थात रक्त की कमी की बीमारी के मामले में उत्तराखंड पर्वतीय राज्यों में 9वें स्थान पर है। ठीक है, उत्तराखंड की 13.9% महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स 18 अंक से नीचे है और उत्तराखंड दोस्तों इस इंडेक्स में 8वें स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 वर्ष की आयु के अंडरवेट बच्चों की रैंकिंग में उत्तराखंड 6ठे स्थान पर है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके कुछ इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विकास अवरुद्धता के मामले में उत्तराखंड की रैंक 4थी है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी भूगर्भीय ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु किस देश के साथ मिलकर चमोली के तपोवन में जियोथर्मल प्लांट विकसित किया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड देश के साथ मिलकर दोस्तों चमोली के तपोवन में एक जियोथर्मल प्लांट विकसित किया जाएगा, याद रखेगा। अब देखिए किस किस संगठन के सहयोग से आपका ये जियोथर्मल प्लांट विकसित होगा, तो ये भी आप याद रखेगा कि वाडिया इंस्टीट्यूट, ONGC तथा आइसलैंड, ये तीनों मिलकर दोस्तों इस प्लांट को स्थापित करेंगे। ठीक है, तो
याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस शिक्षाविद को जन कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध BIR शांति पुरस्कार 2024 दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों डॉक्टर चिन्मय पांड्या को। ठीक है, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों आपका विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार 2024 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कौन से शिक्षाविद रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी लंदन के फेलो बनाए गए हैं? तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर शेर सिंह सामंत। ठीक है, ये जीबी पंत संस्थान के वैज्ञानिक हैं, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत कब की गई? फ्रेंड्स, उत्तराखंड में नमक पोषण योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2024 को की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इस योजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य है कि अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के करीब 12 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध कराना। ठीक है फ्रेंड्स, ये नमक 8 रुपये प्रति माह मिलेगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 8 रुपये प्रति केजी मिलेगी। ठीक है, और ये दोस्तों हर माह आपको मिलने वाली है। ठीक है, जितने भी अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के कार्ड धारक हैं। ठीक है, ये जो नमक है ये आपकी दोस्तों आयोडीन नमक है। ठीक है, जिससे दोस्तों आपके जो आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं तो वह कम हो सके। ठीक है, 3 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड के कितने जवानों को वीरता पदक प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों 3। ठीक है, कि 3 दोस्तों वीरता पदक दिए गए थे उत्तराखंड के जवानों को। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, कीर्ति चक्र ये दोस्तों मेजर दिग्विजय सिंह रावत को दिया गया, ये पैरा कमांडो हैं। ठीक है, शौर्य चक्र ये दोस्तों मेजर सचिन नेगी को दिया गया। ठीक है, और मेजर रविंद्र सिंह रावत को दोस्तों ये दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 दोस्तों आपके वीरता पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, आप याद रखिएगा। कुल पदक की बात करें तो दोस्तों 10 कीर्ति चक्र मिल चुके हैं। ठीक है, और 26 दोस्तों शौर्य चक्र मिल चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कौन कौन से पुरुष खिलाड़ियों का चयन हुआ? ठीक है, मतलब दोस्तों आपके पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुए थे तो उसमें किन किन प्लेयर्स ने उत्तराखंड से प्रतिभाग किया? देखिए, हमने ऊपर एक महिला खिलाड़ी देखी थी अंकिता दहयानी। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों आपके 3 पुरुष खिलाड़ी हैं। ठीक है, लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, परमजीत सिंह बिष्ट ये आपके एथलीट प्लेयर हैं, सूरज पवार ये दोस्तों आपके 20 किलोमीटर वॉक रेस एथलेटिक प्लेयर हैं। तो ये 3 प्लेयर थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, लक्ष्य सेन, परमजीत सिंह बिष्ट और सूरज पवार। ठीक है फ्रेंड्स, परमजीत भारतीय नौसेना में हैं जिन्होंने जापान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन के कारण पेरिस ओलंपिक में प्रवेश किया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, सूरज पवार की बात करें तो ये टिहरी के रहने वाले हैं। ठीक है, सूरज पवार ने रांची में नेशनल वॉक रेस चैंपियनशिप में ओलंपिक हेतु क्वालिफाई किया था। ठीक है, सूरज के गुरु दोस्तों अनूप बिष्ट हैं जो मनीष रावत के भी गुरु हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मनीष रावत ने रियो ओलंपिक 2016 में 13वां स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो याद रखेगा उत्तराखंड की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी का अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट की ए टीम में चयन हुआ है? तो ये है दोस्तों राघवी बिष्ट। ठीक है, राघवी बिष्ट ये देहरादून टिहरी की रहने वाली हैं। ठीक है, जिनका दोस्तों भारत की महिला क्रिकेट टीम ए में चयन हुआ है, जो दोस्तों आपकी कैटेगरी होती है। ठीक है, क्रिकेट टीम की, तो उसमें ए टीम होती है जिसमें आपका राघवी बिष्ट का चयन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, राघवी ऑस्ट्रेलिया ए के साथ होने वाले 4 T20 और वनडे में खेलेंगी। ठीक है
फ्रेंड्स CAU के महासचिव महिम वर्मा है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। क्रिकेट अथॉरिटी ऑफ उत्तराखंड, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आप याद रखिएगा। उत्तराखंड के किस वरिष्ठ साहित्यकार का अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो ये है दोस्तों क्रांति मोहन शर्मा। ठीक है, ये हल्द्वानी के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड में वरिष्ठ साहित्यकार रह चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, इनकी दोस्तों कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उन्हें पढ़ते हैं कि कुरुक्षेत्र, मीमांसा, प्रेमचंद और अछूत समस्या, रात गई। ठीक है, कदम मिला के चलो। ठीक है, फुटकर शेर, और कहानी संग्रह की बात करें तो व्यात का अंत। ठीक है, तो ये दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं थी और कहानियां हैं, आपको याद रखेगा। क्रांति मोहन शर्मा ये आपके साहित्यकार थे। ठीक है, उत्तराखंड में हादसों के दौरान सूचना और बचाव हेतु होमगार्ड द्वारा बनाए गए नए ऐप का नाम क्या है? तो यह दोस्तों द्रुत ऐप। ठीक है, ये दोस्तों आपका होमगार्ड विभाग के द्वारा बनाया गया एक ऐप था। ठीक है, जिसे दोस्तों हादसों के दौरान सूचना और बचाव कार्य हेतु यहां से सूचना प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2024 तक दिल्ली में आयोजित होने वाले सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्तराखंड की किस टीम का चयन हुआ? ठीक है, तो यह है दोस्तों बिंदु खत्ता टीम। ठीक है, बिंदु खत्ता टीम ये दोस्तों उत्तराखंड की टीम है जिसने सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल हुई। ठीक है, भाग लिया, और ये आपका 14 अगस्त 2024 को दिल्ली में आयोजित किया गया। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेगा कि सुब्रतो कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है फुटबॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला वृक्ष उद्यान विकसित किया गया है? तो यह है दोस्तों मुनस्यारी पिथौरागढ़। ठीक है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में दोस्तों देश का पहला वृक्ष उद्यान विकसित किया गया है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, और कब किया गया? तो 10 जुलाई 2024 को दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवर उत्तराखंड न्यूज की ओर से हाल ही में वर्ष 2023 के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु किसे सम्मानित किया गया? तो यह है दोस्तों डॉक्टर स्वाति नेगी। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर उत्तराखंड पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक दर कितनी आंकी गई है? तो यह है दोस्तों 0.9%। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड GEP इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य है, याद रखिएगा। ठीक है, और इस ही इंडेक्स के द्वारा दोस्तों जो दर निश्चित की गई है तो 0.9% दर्ज की गई। ठीक है, GEP इंडेक्स लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों उत्तराखंड है। ठीक है, अभी आपको बताया इसका उद्देश्य क्या है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, इसके आधार क्या रहेंगे? तो जल, वायु, मिट्टी, वन विकास हेतु राज्य स्तर पर वर्ष 2021-22 के लिए किए गए कार्यों के आधार पर। ठीक है, मतलब जल, वायु, मिट्टी और वन विकास हेतु जितने भी राज्य स्तर पर कार्य किए गए हैं, ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर दोस्तों आपका ये इंडेक्स तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड NBWL द्वारा 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड के लंबित किन 2 प्रोजेक्टों को मंजूरी प्रदान की गई? तो दोस्तों आपके ये 2 प्रोजेक्ट हैं, जमरानी बांध परियोजना और किमसार भोगपुर मोटर मार्ग, जो कि यमकेश्वर पौड़ी में पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों लंबित प्रोजेक्टों को दोस्तों मंजूरी दी गई है, आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके ये नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जमरानी बांध ये दोस्तों गोला नदी पर बन रहा है। ठीक है, वो जो किमसार भोगपुर मोटर मार्ग है तो ये दोस्तों आपका यमकेश्वर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2024 कॉर्बेट नेशनल पार्क के निर्देशक कौन नियुक्त किए गए? फ्रेंड्स, डॉक्टर साकेत बडोला। डॉक्टर साकेत बडोला ये दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड की किस
कलाकार को आकाशवाणी देहरादून द्वारा टॉप ग्रेड प्रदान किया गया? तो यह है दोस्तों बसंती बिष्ट। ठीक है, तो बसंती बिष्ट को दोस्तों आकाशवाणी देहरादून द्वारा टॉप ग्रेड प्रदान किया गया है। बसंती बिष्ट का संबंध दोस्तों चमोली के लवाड़ी गांव से है। ठीक है, 2017 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नंदा के जागर इनकी प्रमुख पुस्तक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और इस नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका बसंती बिष्ट को दोस्तों टॉप ग्रेड के साथ विदुषी की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी तथा बेस्ट स्क्रीन प्ले खिताब जीतने वाली उत्तराखंड की फिल्म कौन सी है? तो यह है दोस्तों कन्नू। ठीक है, ये मूवी है दोस्तों उत्तराखंड की, जिसने बांग्लादेश में आयोजित क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में आपके ये सभी खिताब जीते हैं। ठीक है, इस फिल्म के दोस्तों निर्माता हैं संजय सनवाल, जो कि नैनीताल के हैं। ठीक है, और इस फिल्म का जो विषय है तो वे दोस्तों बाल श्रम और शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, फिल्म को कतर और ओमान में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए कौशल विकास, हेल्थ केयर सेक्टर, ग्रामीण आजीविका, टेलीमेडिसिन, कुपोषण, बालिका शिक्षा, नशा मुक्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु किस संस्था द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया गया? तो यह दोस्तों टाटा ट्रस्ट। ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट दोस्तों इन सभी क्षेत्रों में उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर कार्य करने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड से संबंधित लेफ्टिनेंट जनरल श्री विकास लखेड़ा को वर्तमान में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इन्हें असम राइफल्स का महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ये दोस्तों टिहरी के मूल निवासी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस महान लोक गायक को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल विलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, श्री नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल विलियंस अवार्ड से। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका गीत है दोस्तों ठंडो रे ठंडो। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले गायक बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवार्ड देने वाली जो संस्था थी दोस्तों ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, में ग्लोबल विलियंस अवार्ड, तो ये दोस्तों इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड एलुमिनी फेडरेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देहरादून बॉक्सिंग संघ के टेक्निकल एडवाइजर और एशियाई मेडलिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट का, जिनका हाल ही में चयन पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल में समीक्षक के रूप में हुआ, किस जनपद से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों आपके पिथौरागढ़ से संबंधित हैं, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2024 को उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता ललित प्रसाद नेथानी का निधन हुआ। वह मूलतः किस जनपद से संबंधित हैं? तो दोस्तों ललिता प्रसाद नेथानी ये आपके नेथणा गांव पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं, जो कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता रह चुके हैं। तो इनका निधन दोस्तों 29 जुलाई 2024 को हुआ है। तो आप याद रखिएगा, आज की हमने इस क्लास में जून महीने का करंट अफेयर्स किया। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई, जुलाई महीने का करंट अफेयर्स किया। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम के लिए ये रिवीजन सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लास को जरूर देखें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।